आदाब नाज़रीन, मैं हूं इमरान खान, आपके साथ आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं आज का मुद्दा। सबरीमाला मंदिर में 2 पाबंदीशुदा उम्र वाली खवातीन की एंट्री ने केरल में हंगामा खड़ा कर दिया है और इस दाखिले के खिलाफ कई तंजीमों की रियासत गिर हड़ताल का जबरदस्त असर भी दिखा। दिन भर ज्यादातर शहरों के सड़कों पर सन्नाटा ही रहा केरला में और ट्रांसपोर्ट भी मुतासिर रहा। हड़ताल की हिमायत में बीजेपी ने कई जगहों पर मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केरल के सीएम पी विजयन ने कहा है कि खवातीन को सिक्योरिटी देना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार ने इस आईनी जिम्मेदारी को पूरा किया, लेकिन उन्होंने माहौल खराब करने का इल्जाम बीजेपी और आरएसएस पर लगाया है। कांग्रेस भी इस बयान की हिमायत में उतर आई है। वहीं बीजेपी खवातीन के दाखिले को केरल सरकार और माओनवाज की साजिश करार दे रही है। यानी ये कहा जा रहा है कि ये कहा भी जा सकता है कि आवाम परेशान है और सियासत पूरी तरह से गर्म है। बीजेपी जहां पर अकीदे का हवाला दे रही, वहीं कानून बराबरी के हक की बात कर रहा है। फैसले के खिलाफ कई खवातीन भी सड़कों पर उतरी। तो वो कौन खवातीन है जो दाखिले पर अड़ी है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि 3 तलाक पर औरतों के हक की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी सबरीमाला जैसे मामले में उनके खिलाफ क्यों है? इसी पर हम बात करेंगे आज का मुद्दा में। तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था, जब उनसे सवाल किया गया ट्रिपल तलाक मसले को लेकर, तो उन्होंने कहा कि यह आस्था का मसला नहीं है, ये जेंडर इक्वलिटी का मामला है। वही भारतीय जनता पार्टी सबरीमाला मामले में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और उसको जब पालन करवाया जाता है तो जेंडर इक्वलिटी के खिलाफ झंडे और डंडे लेकर के सड़कों पर उतर जाती है, बंद का ऐलान कर देती है। कांग्रेस भी इसमें कम नहीं है। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ही पॉलिसी अपना रही है इस मामले में, उसका भी अपना रुख है। तो सियासत है। सीधे तौर पर 2 खवातीन को नक्सली करार दिया जा रहा है जिन्होंने कल सबरीमाला मंदिर जाने की कोशिश की। इस पर हम इसके और भी पहलुओं पर हम बात करते हैं। इल्जाम ये लग रहा है कि केरल की हुकूमत ये राजनीति करवा रही है, ये सियासत करवा रही है। बहुत सारे सवाल है, हमारे साथ खास पैनल है, आइए इस पर हम बात करते हैं। मैं उनका तारुफ सबसे पहले आपसे करवा दूं। मैंने अपने साथ दीपा शर्मा जी को जोड़ा है, जो कि हिंदू धर्मगुरु और प्रख्यात ज्योतिषाचार्य भी हैं, हमारे प्रोग्राम में अक्सर शामिल होती रहती हैं, उनसे हम बात करेंगे। रोली त्रिपाठी हमारे साथ हैं, सामाजिक कारकुन हैं। डॉक्टर केहर सिंह सीपीआई के लीडर हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। और राजीव रंजन जी को भी मैंने अपने साथ जोड़ा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कानूनी पहलुओं के बारे में, इस मुद्दे के, इस मसले के। और महेश वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के लीडर, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। जैसा कि इस प्रोग्राम का तरीकाकार है कि पहले 2 मिनट में सबसे पहले आप इस इशू पर, इस मुद्दे पर अपनी अपनी बात रखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले दीपा शर्मा जी से शुरू करते हैं। दीपा जी, आप हिंदू धर्मगुरु, एक महिला, एक खातून होने के नाते किस तरह से इस पूरे मामले को देखती हैं? बीजेपी, कांग्रेस और बाकी सियासी दलों की सियासत को कैसे देखती हैं? कोर्ट के फैसले को कैसे देखती हैं? और जो खवातीन कल मंदिर में दाखिल हुई, उनकी इस कोशिश को, इस काविश को कैसे देखती हैं? देखिए, सबसे पहले मैं कोर्ट से शुरू करूंगी। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, तो हम सभी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बीइंग अ लेडी, एक महिला होने के नाते उन्होंने हमारे सम्मान को देखते हुए, हमारी एक सम्मान को देखते हुए, हमारी रिस्पेक्ट को देखते हुए उन्होंने ये आदेश पास किया कि महिलाएं वहां जा सकती हैं। अब बात करूंगी उन महिलाओं की जो जबरदस्ती वहां घुसी हैं। और एक धर्मगुरु होने के नाते, देखिए, आप महिला हैं, महिला होने के नाते आपको हर जगह पर अधिकार प्राप्त होना चाहिए, ये मैं मानती हूँ। लेकिन अधिकार का मतलब ये नहीं होता कि जो चीजें आप ही के अपने धर्म को कहीं ना कहीं आहत करे, वो अधिकार किसी काम का नहीं है। ये एक तरह से आपकी जिद होती है। आप हर जगह पर, हर क्षेत्र में आपको बढ़ावा दिया जा रहा है, महिलाओं के लिए बहुत कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं, सरकार किसी की भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक मुद्दा हमेशा ये होता है कि महिलाओं के लिए इस बार क्या कुछ नया होगा, ये सरकार आई है तो महिलाओं के लिए क्या करेगी। जहां तक आरक्षण की बात है, जहां तक किसी भी क्षेत्र की बात है, महिलाओं को हर जगह पर बराबर सम्मान दिया जाता है। हर जगह पर कभी भी ये भेदभाव नहीं होता, चाहे वो फाइटर प्लेन उड़ाने से लेकर राजनीति तक की भी बात हो, तो वहां पर महिलाओं को बराबर सम्मान दिया जाता है, बराबर हक दिया जा रहा है और महिलाएं ये सारे काम कर भी रही हैं। लेकिन अगर धर्म में कहीं ऐसा कुछ लिखा है कि इस मंदिर में महिलाओं का जाना या प्रवेश करना वर्जित है, तो महिलाओं को भी मेरे हिसाब से उसमें कहीं बहुत ज्यादा जिद्दी स्वभाव या जिद नहीं पकड़नी चाहिए कि जहां वर्जित है हम वहीं जाएंगे। क्या वहां जाने से ही उनको अधिकार प्राप्त होता है? तो मेरे तरफ से, या मेरा जो एक नजरिया ओवरलुक कहता है कि ये महिलाओं की सोच यहाँ पर बिल्कुल गलत है। अगर आप वाकई सनातन धर्म और हिंदू धर्म से बिलोंग करती हो, तो आपको तो अपने धर्म की चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि उनका विरोध करके अपना ही एक मजाक उड़वाना चाहिए, अपनी हंसी उड़वाना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं गलत कर रही हैं, अपने ही धर्म और अपने ही रूल्स के खिलाफ जाकर।
अपने ही धर्म, अपने ही रूल्स के खिलाफ जाकर के गलत कर रही हैं। आपका कहना, आप कहीं ना कहीं जो विरोध करने वाली हैं, जो मुखालफत करने वाली खवातीन हैं, उनके साथ मुझे खड़ी होती नजर आ रही हैं इस मामले में। ठीक है, इस पे मैं आपसे और सवाल करूंगा। रोली जी, आप सामाजिक कारकुन हैं, महिलाओं की, खवातीन की हक की बात करती हैं, आप दीपा शर्मा जी की बात को किस तरह से देखती हैं, ये जरूर मुझे बताइए। मैं आपको 3 कुरीतियां बताऊंगी अपने हिंदू समाज की। बाल विवाह, विधवा विवाह और बालिका वधू, जो छोटी छोटी चीजें हैं, और ऐसे सती प्रथा। ये 3-4 चीजें हैं, ये भी कहीं ना कहीं लिखी थी और कहीं ना कहीं सही मानी जाती थी एक समय में। इनको हटा के आज ये क्यों बोला जा रहा है ये चीजें गलत है। तो आज मैं उनके साथ, उन औरतों के साथ हूँ। ठीक है, आपको बराबरी का हक मिला, सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और हमारी हर जगह बराबर, मुझे जो लगता है इक्वालिटी, भगवान ने जब सृष्टि ने हमारा जब निर्माण किया, तो हमें जब अलग निगाहों से नहीं देखा, तो हम तो दुनिया वाली ऐसे रूल्स बनाने वाले कौन होते हैं कि औरतों को आगे नहीं जाना। तो यही तो फैसला कोर्ट ने भी दिया, कोर्ट ने भी फैसला दिया, तो मैं उनके साथ हूँ। औरतों का जहाँ पे वर्जित है, नहीं जाना है, औरतें अपनी बुद्धि विवेक से सोचें, उनको जहाँ जाना है। और दुनिया में कोई, मुझे नहीं लगता कोई लॉ ये सिखाने वाला होता है कि आप ये गलत कर रहे हो बिकॉज यू आर अ लेडी और यू आर अ वुमेन। तो मुझे ये, मैं उन औरतों के साथ हूँ जो वहाँ गई हैं, वो उनका राइट है, और इस राइट में मैं उनके साथ बिल्कुल खड़ी हूँ। क्योंकि जैसे ही बालिका वधू और विधवा विवाह और सती प्रथा जैसी प्रथाएं इलोप हो गई या खत्म कर दी गई, तो उसी तरीके से इस प्रथा को भी अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कल क्या होने वाला है कोई भी नहीं जानता है। ये किस लेवल पे चली जाए, किस कुरीति कितनी बड़ी हो जाए, इस पे कितना नुकसान हो। लेकिन ठीक है, नहीं मैं लौटूंगा आपके पास। अभी 2 मिनट का वाला जो वक्फा है वो चल रहा है। मैं मैडम, ये अभी आपके पास वक्त है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप कह रही हैं अच्छी बात है, खवातीन गई, लेकिन उसके बाद तुरंत मंदिर का शुद्धिकरण कर दिया गया। मतलब वो लोग जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं औरतों के अंदर जाने की, अभी भी उनके साथ नहीं, उनका जाना उनको सख्त नापसंद। उनकी दिमागी बीमारी है ना, दिमागी बीमारी का तो इंसान कोई भी हो सकता है। तो दिमाग से जो बीमार आदमी है उसको ट्रीटमेंट या उसको अपनी सफाई की जरूरत है। औरतों को सफाई की जरूरत नहीं है, वो अपनी बीमारी इस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, वो बीमार आदमी है। और हम जो औरतें हैं, औरतें अपनी तरफ से श्रद्धा से, भक्ति से गई, वो उनका प्योर श्रद्धा और अपनी विवेक के साथ गई। मैं उनके साथ हूं। ठीक है, राजीव रंजन जी, सुप्रीम कोर्ट के आप सीनियर एडवोकेट हैं, कानून ने इस पूरे मामले को देखा, उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, उसको फॉलो करवाने में देखिए अभी भी 3 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया, और कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी उस मंदिर में खवातीन आसानी से दाखिल हो पाए। ये किस तरह से देखा जाए? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की बड़ी बेहुरमती है? और जिस तरह से इस पर सियासत हो रही है, ये किस तरह का मामला बनता है कानून अगर हम देखें तो? सर, एक्चुअली ये जो मामला अनटचेबिलिटी की जो बन रहा है, अब देख रहे हैं कि कल का जो घटना हुआ है, और उस घटना में जो 2 लेडीज आती हैं, लेडीज को फिर जब वो बाहर आती हैं, फिर पूरे मंदिर का वो शुद्धिकरण करते हैं। जबकि लोगों को समझना चाहिए, इस देश के 125 करोड़ जनता को ये समझना चाहिए कि गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, भगवान कभी अशुद्ध नहीं हो सकते। और जो जजमेंट में भी जो पास किया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, और जजमेंट में क्लियर कहा गया था कि बायोलॉजिकल ग्राउंड को, क्योंकि उन्होंने 10 to 50 का सारा जो एज जो उन्होंने लिया है, 10 to 50 लिया है, तो आप बायोलॉजिकल ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और बायोलॉजिकल ग्राउंड पे आपने डिस्क्रिमिनेशन करके, अगर वो कल की बात आप देखें तो ये जो बता रही हैं सोशल एक्टिविस्ट, मैं इनके बात से बिल्कुल सहमत हूं कि वो बीमारी है, दिमागी बीमारी है। बल्कि अगर कोई महिला जाती है जहां भगवान सर्वव्यापी है, भगवान अशुद्ध हो सकते हैं क्या, जो हमें जन्म देते हैं, जो सृष्टि की रचना करते हैं? मैं कह रहा हूं कोर्ट के फैसले के बाद भी ये जो सब चल रहा है, सर, एक कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मामला बनता है। इसमें चाहे जो भी पार्टी हो, देखिए इसमें पार्टी चाहे जो भी हो, चाहे लोकल पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, अगर पार्टी के लोग या किसी भी धर्म के लोग अगर किसी भी तरह की बातें कर रहे हैं, तो उसमें तो सुप्रीम कोर्ट को भी सुओ मोटो लेना चाहिए, पुलिस को उसमें FIR रजिस्टर्ड करनी चाहिए। उसमें जो उनका जो मामला बन रहा है, अनटचेबिलिटी का भी मामला बन रहा है, उनके अगेंस्ट भी तो अपने आप में संगीन जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है। जो अनटचेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जिसकी बात चाहे वो RSS हो या बीजेपी हो या जो दूसरी पार्टी हो, सारे लोग कहते हैं कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए हम मुहिम जाहिर करते हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर इस तरह की बात आ रही है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो 100% कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मामला बनता है।
उनके अगेंस्ट एफआईआर होनी चाहिए, उनके अगेंस्ट अनटचेबिलिटी की जो एफआईआर रजिस्टर्ड होनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि वो आगे से इस तरह की बातें ना करे। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया है उसको फॉलो करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। और वहां का मैं आऊंगा सर आपके पास। मैं महेश वर्मा जी की तरफ चलता हूं। महेश वर्मा जी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी उस दिन साफ तौर पर कह रहे थे कि जेंडर इक्वलिटी का मसला है ट्रिपल तलाक वाला, इसको आस्था के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उसी दूसरी तरफ आपकी पार्टी सबरीमाला मंदिर को कोर्ट के फैसले के बावजूद जिस नजर से देख रही है, वहां जाने वाली औरतों को नक्सलियों की हिमायती करार दे रही है, बंद करवा रही है। ये किस हद की सियासत है? कौन सी सियासत है? क्या मैसेज है? किस तरह? या फिर केरल का पूरा मामला आप लोगों के लिए खाली है तो यहां पर एंट्री मारने की बहुत बड़ी कोशिश है, और ये इस फिराक में आप लोग यहां भी कहीं ना कहीं कुछ आप लोगों को फायदा मिल जाए, लगा दो ताकत। इमरान साहब, जो आप कह रहे हैं कुछ मतलब मैं आपकी बात से मुतमईन नहीं हूं, लेकिन मुझे तो समझ में आता है तो कि वैसे भी नहीं होंगे सर। अच्छा सुनिए, मैं एक बात और आपको, चलिए बीजेपी की तो मजबूरी है, कांग्रेस की तो मजबूरी मुझे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मैं 2-3 चीजों पे रोशनी डालना चाहूंगा इस मुद्दे को लेकर। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि 1500 साल की जो एक परंपरा बनाई गई थी, उस परंपरा में एक बड़ी अनूठी और बड़ी जो आप लोग कह रहे हैं ना कि बीजेपी कॉमनल चीजों को वहां बढ़ावा दे रही है, वहां एक मजार है बाबर का, और भगवान अयप्पा का जब दर्शन होता है, उस दर्शन के पश्चात उस बाबर के मजार पे जब तक आप नहीं जाएंगे, वो आपकी पूजा अर्चना सिद्ध और पूरी नहीं मानी जाएगी। जैसे वैष्णो देवी में दर्शन के बाद जो है भैरव का दर्शन होता है। हर मठ, हर चीज की एक परंपरा होती है, एक मान्यता होती है। मस्जिद में अगर कहा जाए कि औरत और मर्द एक साथ नमाज पढ़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट उस चीज को अगर कहे, अब सुन लीजिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले। हाँ, अब मैं उस पर आता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले, हमारे विद्वान वकील साहब जो है, इनसे मैं किसी चीज से डिसएग्री जल्दी होता नहीं था, लेकिन आज मैं डिसएग्री होने के लिए मजबूर हूं। और दीपा जी की बात से मैं सहमत हूं कि देखिए, कोई भी मान्यता, परंपरा और प्रथा को जो है ना, जब वो जन्म लेती है तो उसके कोई कारण होते हैं। जैसे हमारे शंकराचार्य ने जो है 4 पीठ हमारे बनाए, वहां पे जो है ना साउथ से लाके पुजारी वहां रखे गए, नॉर्थ से उठा के वहां रखे गए, ताकि एक इक्वलिटी बनी रहे धर्म के बीच में। अब क्या है कि यही सुप्रीम कोर्ट, हम रिव्यू पिटीशन में जब लोग गए वहां पे ये कहते हुए कि आपने जगन्नाथपुरी में ये कहा कि जब कोई आदमी, वैसे आदमी को उस मंदिर में प्रवेश दिया जा सकता है जो उसके ड्रेस कोड को, जो उस भगवान में विश्वास रखता हो, जो इस तरह की चीजों को हमारी इस मान्यता को, हिंदू अवधारणा को जो एक्सेप्ट करके मंदिर में प्रवेश करता है, ऐसे लोगों के प्रवेश पे वर्जित नहीं है। तो अब वही सुप्रीम कोर्ट जब सबरीमाला में बोला, तो उस रिव्यू पिटीशन में हमने एक टेक्निकली ये चीज रखी। दूसरा कि 1500 साल से जो हमारी, आपके पास बहुत सारे आपसे सवाल करने हैं। मैं डॉक्टर केहर सिंह की तरफ जाऊंगा, 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर साहब, आप भी, इल्जाम दोनों तरफ से लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि केरल की सरकार इस मामले में सियासत कर रही है और जबरदस्ती माहौल खराब करने की कोशिश करे। केरल की हुकूमत का साफ कहना है कि कोर्ट के हुक्म को हम पूरा करवा रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने भी इतना वक्त लगा दिया। क्या दबाव है? सरकार है तो कहीं ना कहीं आप भी चाह रहे हैं कि बीजेपी को, कांग्रेस को, दूसरी सियासी जमातों को वहां पर मौका मिले ताकि सियासत हो और मामला जो है मुद्दा बने और इसका इलेक्शन में भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा सके। ऐसा है, हम नहीं चाह रहे कि वहाँ ऐसा हो, लेकिन ये है भाजपा के लोग चाह रहे हैं कि हम जो है केरल में घुस जाएं। देखिए, रहा सवाल जो है महिलाओं का, महिलाओं को बराबर का हक आज से नहीं, सदियों पहले से नहीं दिया जा रहा। जैसे अब मैं सनी सिग्नापुर की मंदिर में घुसने का, अली जो उसमें घुसने का वो था, तो वहां पर भी इन्होंने विरोध किया। बंगाल में राजा राम मोहन, नहीं, शनि सिंगापुर वाले मामले में तो इन लोगों ने तारीफ की थी। नहीं, शनि सिंगापुर वाले में और हाजी अली वाले मामले में बीजेपी ने तारीफ की थी। नहीं, तारीफ नहीं की, कांग्रेस ने इस पर रोक लगाई। और बंगाल में जो है राजा राम मोहन राय वगैरह थे, ये मधुसूदन दत्त, ईश्वर वगैरह, इन्होंने जब उसका विरोध किया तो समर्थन किया, तो इन्होंने विरोध किया। इसी तरीके से महाराष्ट्र में जब ज्योतिबा फुले ने ये सती प्रथा का विरोध किया, यानी तो उस टाइम पर इन्होंने उसका समर्थन किया। और सावित्रीबाई फुले ने जब स्कूल लगाया और लड़कियों के लिए शिक्षा का अधिकार देने की बात की, तो उस समय पर भी इन्होंने जो है उसका विरोध किया। पार्लियामेंट में जवाहरलाल नेहरू के समय में एक 18 साल के उसका वो आया था बिल,
उसको जो है जब पास कराने का सवाल आया तो जवाहरलाल नेहरू को भी जो है उसमें विरोध सहना पड़ा और महिलाओं के लिए अधिकार देने के लिए वंचित रहे वहां पर। कहने का मतलब ये है कि सती प्रथा का सवाल, सती प्रथा पर भी इन्होंने जो है इसी तरीके से रोक लगाने कहा और यानी हजारों महिलाएं, लाखों महिलाएं जो घरों से निकाल करके जब वहां खड़ी कर दी रास्ते पर और रास्ता जाम कर दिया, तो क्या हुआ, आज महिलाओं के अधिकार के लिए अगर लाइन में लग करके खड़ी वहां पर विरोध कर रही हैं, तो ये लोग सब दोबारा से उन महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि पुरुष सत्ता बनी रहे, जबकि महिलाएं बराबर के अधिकार चाहती हैं और बराबर की हिस्सेदार हैं। रहा सवाल सबरीमाला वाले मंदिर, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। महेश जी, सारे इल्जामात आप पर आ रहे हैं और मुझे लगता है दीपा शर्मा जी के अलावा किसी ने भी भारतीय जनता पार्टी या आप लोगों के ऐतराज का साथ नहीं दिया है। सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो रवैया है इस वक्त इस मुद्दे को लेकर के, ये कहीं उल्टा ना पड़ जाए, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। देखिए, जो आप बात कह रहे हैं ना इरफान साहब, आप चीजों को समझने की कोशिश करिए। दीपा जी का जो कंसर्न है और इनका जो कंसर्न है, उसमें बुनियादी अंतर ये है कि यहाँ सिर्फ हम जो बात कर रहे हैं कि आदमी का जो मूलभूत अधिकार जो है, उसका जो फंडामेंटल राइट्स है, उसको किस तरह से आप डिफाइन करते हैं। आज सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद हमें करना क्या चाहिए था, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जो है वहां अवहेलना हुई है, नहीं हुई है, या उसके ऊपर हमें और क्या चीज ऐसी विचारणीय है जिस चीज को हमें सुप्रीम कोर्ट के हमने आगे रखा। उस बात को स्टेट गवर्नमेंट के वकील ने, सुप्रीम कोर्ट केरल गवर्नमेंट के जो एडवोकेट थे, हमारे रिव्यू पिटीशन को उन्होंने वहां पुरजोर जगह से विरोध किया। तो ये सियासत जो है, ये जो पॉलिटिक्स है, ये सीपीआई सीपीएम के लोग वहां कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात कि आप वहां देखिए, वहां के केरल हाई कोर्ट ने ननों के मामले में, चर्च के मामले में, वहां और जो संस्थाएं हैं उनके मामले में, जितने इसी तरह से जगन्नाथ पुरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, इसी तरह से बॉम्बे कलकत्ता हाई कोर्ट ने दुर्गा विसर्जन के ऊपर दिया। तो ये तमाम जितने भी देश में आपको ये न्यायालयों के आदेश हैं, उसके दायरे में अब जब जाएंगे तो आपको एक ही चीज लगेगा कि वो सब चीजें जो है ना फंडामेंटल राइट्स के तहत पारित किया गया। अब फंडामेंटल राइट्स यहाँ हमारा ये है कि हम बीइंग ए हिंदू, हमें ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि हमारी पूजा पद्धति कैसी हो। हम कहीं पे हम बंगाली रीति रिवाज से अगर पूजा करते हैं तो वो डिफरेंट होता है। कल को सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि नहीं, पूरे देश में पूजा पाठ की जो, फिर अगर कोर्ट के हुक्म से कल दो खवातीन चली गई तो फिर शुद्धिकरण की क्या जरूरत? सर मैं इमरान साहब, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रिव्यू पिटीशन जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में था, उसको अगर केरल गवर्नमेंट 2 महीने 3 महीने अगर नहीं, अगर कानूनी प्रक्रिया की बात छोड़ दीजिए, आप ये बताइए 2 खवातीन गई और जो शुद्धिकरण हो रहा है उसके साथ है या नहीं, उस पर ऐतराज है या नहीं है? सर इमरान साहब, एक बात मैं बताऊं, ये देश जो है ना सेकुलर होने का सबसे बड़ा अगर प्रमाण है तो हिंदू अवधारणा है, जहां के सारे मंदिरों में, सबरीमाला को छोड़ के सारे मंदिरों में हिंदू और वो महिला और पुरुष दोनों दर्शन करते हैं। यहाँ देवी देवता को जो है ना, यहाँ साक्षात हम नारी को जो है ना, हम नारी को इस देवी का स्वरूप मानते हैं। आप अगर वहां पे हमसे क्वेश्चन उठाइएगा, अगर आप वहां उंगली उठाइएगा तो हमारे आस्था पे चोट पहुंचा रहे हैं। जब कहेगा, जब उसके बाद राम मंदिर का निर्माण होगा, और दूसरी तरफ आप लोग कानून की जो है खिलाफ वर्जी करते हैं। आप ये मुझे बताइए। नहीं, हम इस बात की खिलाफत कर रहे हैं। अब इमरान साहब ये समझने की, वहां जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसने इतना भी सब्र नहीं रखा, सियासत वो कर रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन को 3 महीने बाद 2 महिलाओं की एंट्री हो पा रही है, 2 खवातीन दाखिल हो पा रही है। वहां बात वहां नहीं है, बात यहां है कि अगर वो 1500 साल पुरानी एक व्यवस्था, एक मान्यता, भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी थे और उस जब मठ की स्थापना की गई तो उसमें बहुत लिमिटेड लोगों को, उस समय भी सारे लोगों को नहीं जाने दिया जाता था। आप कहेंगे 1940 से पहले धीरे बढ़ती गई। 1940 से पहले उसी सबरीमाला मंदिर में वहां के राजा और रानी साथ में जाते थे। ये बहुत पुरानी परंपरा। राजा और रानी वो जाते थे, राजा और रानी जो 50 साल के ऊपर थे वो जाते थे। मैं आपको करेक्ट कर दूं। तो सबरीमाला मामले में सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने बंद की कॉल दी थी और लेफ्ट पार्टीज बीजेपी पर सियासत का इल्जाम लगा रही हैं। कांग्रेस का इसमें अपना नजरिया है, सबकी अपनी अपनी सियासत है। 2 खवातीन ने जाने की कोशिश की, उसके बाद मंदिर का शुद्धिकरण किया जाता है। तो धर्म की आड़ लेकर समानता के अधिकार को कहीं खारिज तो नहीं किया जा रहा है? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एक बार मैं फिर दीपा शर्मा की तरफ जाऊं, लेकिन इससे पहले रोली जी, आप ब्रेक से पहले जो है महेश वर्मा की बातों से इत्तेफाक नहीं रख रही थी, जिस तरह की उन्होंने दलाइल दी है, आप क्या कहना चाहेंगे?
मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि औरतों को सिर्फ आदमियों की रक्षा करने के लिए, पूजा और व्रत करने के लिए रखा गया कि उनके खुद के अधिकार भी होते हैं। अगर हमें इक्वालिटी का अधिकार प्राप्त है, सरकार ने दिया और भगवान ने हमें दिया है, तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि हम यहाँ नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ वी हैव सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन दैट वी नीड टू फॉलो। तो औरतों को क्यों, आदमियों को क्यों नहीं बोला जाता है कि आप औरतों के लिए व्रत रखो? आप वट सावित्री व्रत क्यों बोला जाता है? सिंदूर खेला जो होता है वो बंगालियों में होता है, महाराष्ट्रियों में वट सावित्री व्रत होता है, हमारे यहाँ करवा चौथ व्रत होता है। ये सारे व्रत हम आदमियों की उम्र लंबी करने के लिए रखे जाते हैं और उसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है। सिर्फ इसके लिए रूल्स रेगुलेशन होता है कि आप इंटर मत करो मंदिर में, क्योंकि ये हमारी आस्था है, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। अगर आप जाओगे तो हमारा मंदिर साफ सफाई होगी, क्योंकि हमें आप गंदी न, उन्हीं औरतों से आप कहते हो कि आप उनके लिए व्रत रखो ताकि उनकी उम्र लंबी हो जाए, उन्हीं आदमियों की और जो मेल्स हैं उनकी उम्र लंबी हो जाए, और उन्हीं औरतों से ये कैसा दोगलापन है? दीपा जी जवाब दीजिए, और ये भी जवाब दीजिए कि जो ये बात है इनकी कि धर्म की आड़ लेकर के जो इक्वलिटी का जो राइट है, समानता का जो अधिकार है, उसको खत्म करने की, उस पर हमला करने की एक तरह की कोशिश की जा रही है बावजूद कोर्ट के फैसले के। आप इसको भी समझिए। आप जो पहले बातें कर रही थी हम समझ गए उसको, लेकिन आप ये भी तो बताइए, और जो इनके एतराजात हैं उस पर भी अपनी राय। हाँ, मैं बिल्कुल दोनों तीनों बातें आपको कहूंगी। दो तीन चीजें जब ये बोल रही थी तो मैं सुन रही थी। एक चीज जैसे इन्होंने भी बहुत छोटी सी कही कि सिंदूर लगाना जो है वो औरतों को ही क्यों होता है। मैडम आपने भी बिंदी लगाई है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि आपने बिंदी क्यों लगाई, पुरुष क्यों नहीं लगाते। श्रृंगार तो महिला के लिए बना है। ये तो बेतुकी बातें हैं, ये कहना कि सिंदूर। अब आज मैं मैरिड हूँ, मैंने सिंदूर नहीं लगाया। बात करी थी मैंने लगाने की बात। मैं मैरिड हूँ, मैंने सिंदूर नहीं लगाया, तो मुझे कोई नहीं कहता, मुझे कोई नहीं कहता कि आपने सिंदूर क्यों नहीं लगाया। खेला एक क्योंकि जो कि आदमियों के उम्र बढ़ाने के लिए, सिंदूर से आदमी की उम्र लंबी नहीं होती है, सिंदूर से आदमी की लंबी उम्र नहीं होती है। मैं इन कुरीतियों के फेवर में कभी नहीं थी और ना हूँ। सिंदूर से आदमी की उम्र नहीं लंबी होती है। मेरा सवाल का आप जवाब दीजिए। धर्म की आड़ लेकर के खारिज किया जा रहा है समानता के अधिकार को? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे कि इन्होंने अभी कहा कि कुरीतियां समाज में, इन्होंने कहा कि समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, तो कुरीतियों में और शास्त्रों में फर्क है। अगर कभी आप हमारे 4 वेद या शास्त्र उठाकर पढ़ेंगे तो शास्त्रों में बहुत साफ सुथरी तरीके से लिखा हुआ है, वहां पर कहीं भी कुरीतियों का जिक्र नहीं है। अच्छा, पहले जो महिलाओं को, एक मिनट, सुंदरकांड में पहले की जो महिलाएं होती थी, पहले की जो महिलाएं होती थी, आप अधिकारी हैं फिर? पहले की जो महिलाएं होती थी उन्हें बहुत ज्यादा अधिकार होते थे। सुंदरकांड क्या बात कर रही है? पहले की महिलाएं तो 99% लोगों को, हिंदू लोगों को अनुसुईया जैसी स्त्रियां हुई है मैडम, अनुसुईया जैसी स्त्रियां हुई है शास्त्र में। अगर आप शास्त्र उठाकर पढ़ेंगे तो ऐसी स्त्रियां हुई है हमारे इतिहास में, जिसे बराबर अधिकार तो छोड़िए, बराबर अधिकार तो छोड़िए, पुरुषों से कहीं ज्यादा महान रही है वो। ऐसा नहीं है, हमारे धर्म में कभी भी महिलाओं को नीचा नहीं दिखाया जाता। अधिकार मिलना चाहिए। हमारी ये समानता नहीं होती है। आप फिर कहीं जबरदस्ती घुसकर समानता नहीं होती है। जबरदस्ती थोड़ी ना घुसे, ये जबरदस्ती जो हुक्म है कोर्ट का उसके बाद जाना। मैं आपकी बात पे आती हूँ। जो ये 2 स्त्रियां आप देख रहे हैं जिसका कैमरे में फुटेज भी आया है, आप देखिए कि क्या ये श्रद्धा स्वरूप गई है, वो भागती हुई अपने आप को कवर करके, और वो वैसे नहीं डर है, ये आदमियों का डर है जो क्यों है, क्यों ये डर क्यों है, क्यों उनके श्रद्धा के ऊपर डर? अभी तो आप कह रहे हैं ये बीजेपी के लोगों का डर है, ये वहां पर जो मुजाहरा खवातीन कर रही हैं उनका डर है कि उनकी जान ही ना ले ले, उनको चोट ना पहुंचा दे। पहले भी ये कोशिश हुई है, अंग्रेजों की तरह कि आप, और ये डर इस बात का भी है कि वहां की हुकूमत, ये डर इस बात का भी है कि वहां की हुकूमत ठीक तरह से प्रोटेक्शन नहीं दे पाई है। ये भी एक सच्चाई है जी। उसने बहुत बड़ा काम किया है, आपके पास और ऐसे अगर 2-2 करके लेडी 2 करोड़ लेडीज होगी, हो जाएंगी, और फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ओबे होगा, नहीं जाएंगी, और सबको मानना पड़ेगा। मूर्ख कह रही है आप कैसे मूर्ख कह सकती है? आप कैसे मूर्ख कह सकती है? जो हिंदुस्तान के आईन और हिंदुस्तान के कानून को फॉलो करने वाली लेडी है, उनको आप मूर्ख कह रही है? कैसे कह रही है? आप सुनेंगे तो मैं बताऊंगी ना। आप सुनिए, धर्मगुरु है, कैसे हो सकती है? अरे आप मुझे बताइए, नहीं मेरी बात सुनिए इमरान साहब, एक एक करके हम बोले, सुनिए दीपा जी का, एक मिनट दीपा जी आपकी चीजों को और हम क्लैरिटी के साथ इनके सामने हम रख दें। एक जो सबसे बड़ी बात है, ये वकील साहब जो है
है आज सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और बहुत सारी चीजों के जानकार हैं। मुझे ये बताइए, इस देश में फंडामेंटल राइट्स आपको मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। धर्म पूजा अर्चना की आजादी है कि नहीं हमारे पास? बेशक है। आप आजादी है। अरे सुनो तो सही पहले यार, पहले पूरी बात तो सुनो, पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो, पहले पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो यार। मैं कह रहा हूँ कि मेरी आस्था, मेरा आस्था सुनो, नहीं मेरे आस्था, अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि आज मैंने आपसे पूछा ना कि जगन्नाथपुरी के मामले में। मैं एक बार दीपा जी को सुन लेते हैं, एक बार दीपा जी को सुन लेते हैं, इसलिए क्योंकि सवाल उनसे किया गया था और वो अपनी बात कहने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप बहुत छोटा सा एक वाक्य में अपनी बात क्लियर कर दूंगी, अगर समझदार होंगे समझ आ जाएगी। जब मीरा भगवान कृष्ण से लास्ट समय पर मिलने के लिए गई, शास्त्रों में रचित है बिल्कुल साफ साफ, जब मीरा भगवान श्री कृष्ण से मिलने गई लास्ट में, उनके यहाँ से ससुराल से लोग लेने आ गए थे और उन्होंने देख लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे वापस जाना पड़ेगा। और उन्होंने द्वारकाधीश वाले मंदिर से, आज की बात नहीं है, करोड़ों वर्ष पूर्व बात है, उन्होंने ये बात कही थी कि मुझे एक बार गर्भगृह में जा लेने दीजिए, मुझे भगवान कृष्ण से मिलना है। तो वहां के पुजारी ने भी कहा था कि महिलाओं का गर्भगृह में जाना वर्जित है, क्योंकि ये शास्त्र रचित है और शास्त्र के विरुद्ध है। तो मीरा के रिक्वेस्ट करने पर, क्योंकि मीरा का आचरण देखते हुए, मीरा की भक्ति को देखते हुए, वहां के जो पुजारी थे उन्होंने ये कहा था कि ठीक है आप जाइए, लेकिन इतने समय में आपको वापस आना होगा जल्दी से जल्दी। वो दूसरी बात है कि मीरा वहां जाकर वहीं समा गई, जो एक स्टोरी उनकी है। लेकिन ऐसा शास्त्र विदित है कि अगर किसी मंदिर का रूल है कि देखिए मंदिर में जा सकती है महिलाएं, कोई रोक टोक नहीं होती है, लेकिन ये जिद करना कि हम गर्भगृह में भी जाएंगे, क्योंकि गर्भगृह में कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, आप अपनी बात छोड़ दीजिए मैडम और आप मेरी बात छोड़ दीजिए, हम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन आज भी अगर आप लोअर क्लास लोगों के, थोड़े से जो इस तरह के लोग जाएंगे जो जाति क्या बोलते हैं उसको, जो जंगलों में जो लोग रहते हैं, आदिवासी जाति की बात करें, आदिवासी नहीं, लोअर क्लास की बात कर रही, नहीं, मैं आदिवासी प्रजाति की बात कर रही हूँ। उन्हें आज भी स्वच्छता का, सफाई का नहीं पता, उन्हें नहीं पता पीरियड्स क्या होते हैं। ऐसे ऐसे रूरल एरिया है जहां मैं आपको चल के बताती हूँ, उन्हें पता है कि इस टाइम पे नहाना धोना चाहिए भी कि नहीं नहाना धोना चाहिए, इस चीज का क्या महत्व होता है। तो ऐसी महिलाएं अगर ऐसी जिद करने लगे कि हम मंदिर में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मंदिर की मर्यादा भी भंग होती है और स्वच्छता भी भंग होती है। मुझे लगता है मैडम, ठीक है दीपा जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम पहलुओं को जानकर समझकर उस पर तमाम बातें जब हुई, उसके बाद ही तो ये फैसला दिया है। ये तमाम दलाइल तो रखी गई ग्राउंड को डिस्कस किया गया। बिल्कुल, ये प्राकृतिक जो क्रिया है, ये जो प्राकृतिक प्रोसेस है, उसका भी जिक्र हुआ था। बहुत अहम चर्चा हो रही, सबरीमाला मंदिर में 2 खवातीन ने दाखिले की कोशिश की, लेकिन उन्हें दाखिल तो करा दिया गया, उसके बाद मंदिर का शुद्धिकरण होता है, बीजेपी ने बंद बुला लिया और लगातार मुखालफत की जा रही है। सबकी अपनी अपनी सियासत है। हम ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट के हुक्म की किस लेवल तक ये खिलाफ वर्जी हुई है, इसलिए हमने राजीव जी को भी अपने साथ रखा। डॉक्टर केहर सिंह मेरे साथ हैं, सीपीआई के लीडर हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि बीजेपी सियासत कर रही है, बीजेपी आप लोगों पर साफ तौर पर ये इल्जाम लगा रही है कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने जो इसके फेवर में थी उस तरह की खवातीन को बड़ी तादाद में इकट्ठा किया, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की जो हालात थे उसको और आप खराब करवाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि बवाल हो। ये बार बार आप लोगों पर इल्जाम लगता रहा है। देखिए ऐसा है, जो महिलाएं इकट्ठी हुई, जिन्होंने जो है यानी श्रृंखला बनाई, वो उस महिलाओं के अंदर प्रवेश करने के लिए बनाई गई, क्योंकि वो 2 महिलाएं जा रही थी और उनको पुलिस प्रोडक्शन भी मिला। सरकार, हम जो केरल की सरकार है, वो ये चाहती है कि कोर्ट का आदेश का पालन हो और वो उस पालन को करने के लिए तैयार है। लेकिन भाजपा और आरएसएस के जो लोग हैं, वो लोग जो है उसका विरोध कर रहे हैं और वो जो है कोर्ट का बिल्कुल सीधा सीधा विरोध कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखिए उनको, अगर इस तरह का, आप ये बताइए जिस माँ से जो बच्चा पैदा हुआ वो उसी माँ का विरोध कैसे कर रहा है। हम तो ये देखना चाहते हैं। जब अभी बात चल रही थी कि उनको वहां नहीं घुसने दिया, वो भगवान जी भी तो किसी माँ से पैदा हुए होंगे, किसी दूसरी जगह से तो नहीं आए, ऊपर से नहीं कूदे, तो उस माँ का विरोध क्यों कर रहे हैं जिस माँ से पैदा हुआ है। सबरीमाला अयप्पा का भी यही सवाल है कि जिस माँ से वो पैदा हुए हैं, ये लोग उसका क्यों विरोध कर रहे हैं। वो माँ भी तो उनकी है एक तरफ, दूसरी तरफ माँ है, दूसरी तरफ बहन है, दूसरी तरफ यानी और जो उसमें आते होंगे, लेकिन ये विरोध उस महिला का है। इसलिए ये महिला को चाहते नहीं है, उनको अधिकार देना नहीं चाहते। मैं आ रहा हूँ आपके पास, महेश जी आपके पास आ रहा हूँ, महेश जी आ रहा हूँ आपके पास। आसमान से नहीं उतरे थे, एक पौराणिक कथा है, किसी महिला से हुए होंगे। ये ऐसा नहीं है कि शास्त्रों ने जो लिखा है उसे सम्मान दिया। धर्म जो है सिविलाइजेशन की है। आपको मैं बता दें, ये कम्युनिस्ट बम्बई हाई कोर्ट ने बेवजह की जिद है, हनुमान मंदिर में बेवजह की जिद है। ये
हनुमान मंदिर में इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? हनुमान जी के किसी भी मंदिर उस पर में विरोध क्यों महिला नहीं? मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकती। जो है हनुमान जी के किसी भी मंदिर में महिला मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकती। नहीं, महज जी देखिए, महज जी शनि सिंगापुर का मामला हो या हाजी अली का मामला हो, आप लोगों ने उसका स्वागत किया था आपकी पार्टी ने और बताया था कि नहीं प्रोग्रेसिव बातें हैं, आगे बढ़ने वाली बातें, खवातीन की इक्वलिटी की बातें हैं। आज आपको केरल में अपने लिए जमीन खाली दिखती है। मैं इसलिए बार बार कर रहा हूं, ये राजनीति भी आप कर रहे हैं, जो जिस तरह से आप लोग ये बंद करा रहे हैं, तो फिर आप लोग जो है इस तरह की बातें करने लगते हैं। अगर कर रहे होते, देखिए हम जो है साहब आप कम्युनिस्ट वाले भाई साहब सुन लीजिए, हमें भी बोलने दीजिए। वहाँ तो हमारे और इस तरह की सियासत कर रहे हैं कि कोर्ट के फैसले को अगर कोई हुकूमत फॉलो करा रही है तो उसमें भी आप लोग जो है रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, रखने डालने की कोशिश कर रहे हैं। को गलत तरीके से आपने राजा राम मोहन राय के बारे में ब्रह्म समाज ने विरोध किया। ब्रह्म समाज के नेता कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और ब्रह्म समाज के नेता के नाते मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के नेता हुए। आप क्या बात कर रहे हैं? आप तथ्यों को गलत तरीके से क्यों पेश कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए आपको इस तरह से। तरीके से परेशान है। आप पढ़ लिख के आप आइए और फिर बात करिए, वो अच्छा लगता है। आप यहाँ बौद्धिक बहस करने के लिए आए हैं, आप बौद्धिक रूप से बात कहिए। ये धर्म का मामला आप उकसाइए मत इस देश के 125 करोड़। नहीं, उकसा कौन रहा है? मैं जी कौन उकसा रहा है? ये गलत बात है। कौन उकसा रहा है इस वक्त कौन उकसा रहा है इस वक्त? कम्युनिस्ट के लोग ये इसी तरह की बात करते हैं। हम आपको एक बात आप इमरान साहब बता रहा हूं, हमारे देश में हम हमेशा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जाने जाते हैं। हमारी मानसिकता, हमारी अवधारणा इसी से पैदा होती है। गांव की एक लड़की की शादी होती है, पूरा गांव इकट्ठा होकर उस गांव की लड़की की शादी करता है। हम अपने कर्तव्यों की बात करते हैं। लेकिन अधिकार में सुनो, पहले सुनो, आप आराम से सुनिए। मैं चुप रहिए, आप गलत बोल रहे हैं। आराम से चुप रहिए, आराम से सवाल है। आप क्या बात कर रहे हैं? एक एक करके, आपको जानकारी नहीं है। एक एक करके मैं जी आपको जानकारी नहीं है। ठीक है, डॉक्टर केयर सिंह जी, डॉक्टर केयर जी, मैं जी इसको सुन लेते हैं जवाब। आपने सवाल किया, जवाब सुनिए। कम्युनिस्टों की एक ही सोच है, ये पाश्चात्य देश से ये लेकर आए हैं इस तरह के मानसिकता को। जहां अधिकार होता है, वहां संघर्ष होता है। ये इसी तरह की चीज आज इन्होंने फिर से पैदा की। 35 लाख महिलाओं को खड़ा करना इस बात के लिए, ये किस बात का देता कि राजनीति ये कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हम अगर राजनीति करते तो वहां बाबर के मजार पे जाके हम सर नवाते। तो फिर हमारी यही मानसिकता होती है। आपने जो कल किया है वो आप नहीं करते। हम सबरीमाला पे ये कहने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात सुनिए, आप चुपचाप रहिए। मैं कह रहा हूँ ननों के मामले में केरल हाई कोर्ट ने फैसला दिया और फैसला था, सुन लीजिए, वो फैसला क्या था? अगर इनको शर्म हो, 1% भी अगर बची हुई है ना, शर्म अगर 1% भी कम्युनिस्टों के पास शर्म बची हुई है, ये बता दे। लेकिन हम कैथोलिक चर्च में, आपको सुनिए, कैथोलिक चर्च में एक एक करके केहर जी, एक एक करके संविधान से अगर आपको जो है कुछ होता संविधान के तहत, तो आप लोग किसी भी हालत में कल जो है केरल बंद नहीं करते। राजीव रंजन जी, आपने शुरू में बताया, ठीक है, एक एक करके लोग तो महिलाओं केयर सिंह जी बस विरोध में हैं। ठीक है। राजीव रंजन जी, आपने बताया शुरू में कि ये तो कोर्ट की खिलाफ वर्जी है, हुक्म की खिलाफ वर्जी है। महेश वर्मा जी ने कहा कि आगे के लिए हमने इसके लिए कार्रवाई आगे के लिए हमने इसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको और भी उन्होंने मिसाल दी, आपको उन्होंने और भी मिसाल। अब ये बताइए मुझे बताइए कि कोर्ट के हुक्म से सुप्रीम कोर्ट ने, राजीव जी, मैं जी आप किसी को क्या बोलने नहीं देंगे क्या? डिस्कशन के लिए बैठे हैं। ऐसे डिस्कशन नहीं होता सर, ऐसे डिस्कशन। ठीक है, आप महेश जी का साउंड कम कीजिए, आप महेश जी की आवाज गिराइए, महेश जी की आवाज आपकी आवाज नहीं जा रही है। आप कहां से? महेश जी आपकी आवाज नहीं जा रही है, आपकी आवाज नहीं जा रही है। मुझे एक चीज बताइए। मैं राजीव जी मुझे ये इस सवाल का जवाब दीजिए, आगे के लिए क्या रास्ता है? ये 2 खवातीन चली गई, मंदिर का शुद्धिकरण हो गया, अभी भी विरोध चल रहा है, कानून की सुनिए कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। मैं पूछ रहा हूं कानूनन इस मामले में क्या है रास्ता आगे का? मैं राजीव जी से पूछ रहा हूं। मैं जी, मैं आपका साउंड गिराऊंगा, मैं आपका साउंड मुझे गिराना पड़ेगा। आप सुनिए राजीव जी एक एक करके। सर एक्चुअली क्या है, आज जो मैं यहाँ बैठा हूँ, हम जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया है उसके डिस्कशन के लिए बैठे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया उसको हमें ओबे करना चाहिए, डिसओबे करना चाहिए। जो आप देखते हैं कि देश में जो कुछ भी आता है, चाहे वो लोकसभा से पास होता हो बिल या राज्यसभा से, या जो भी हम डिस्कशन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल वर्डिक्ट आता है, आपने देखा
बहुत सारे मामले में आया, इंटरप्रिटेशन हुई, इंटरप्रिटेशन के बाद फिर वो क्लियर हुआ। क्लियर होने के बाद अभी तक हम जितने भी लोग हैं ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट पास करता है पूरे ऐसा नहीं है कि वो अपने पर्सनल व्यक्तिगत हित के लिए पास करता है, वो इस देश में जितने भी जनता है 125 करोड़ जनता है उनके लिए पास करता है, ताकि कहीं पे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जहां तक इस जजमेंट का बात है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर डिस्कशन में कहा है, उसमें जो जो पार्टी थी उस आर्गुमेंट में उसने क्लियर डिस्कशन किया, बायोलॉजिकल ग्राउंड को भी डिस्कशन ठीक किया, है। मेंसुरेशन मेरे पास को भी वक्त कम है discussion सर, किया मैं इतना भर और जानना उस चाह रहा हूं। discussion सुनिए पे clear राजीव जी, किया गया मैं कि इतना जानना चाह रहा हूं discrimination नहीं हो सकता जी। और इक्वलिटी होनी चाहिए, और टेंपल में अगर जाना है, मंदिर में पूजा ही तो करना है, अपने घर पे सर, मंदिर में राजीव पूजा जी, करना है। मेरा सवाल सुन लीजिए, वक्त नहीं हुआ था। एक एक करके क्लियर करा है। राजीव जी मुझे ये बताइए, और उसमें क्लियर हुआ है। राजीव जी मुझे ये बताइए कि अब जो इस पे एतराजात हैं बीजेपी के और दूसरी तंजीमों के भी, उसको लेकर के आगे क्या अब इस पे कानूनी पहलू इसके हो सकते हैं, मुझे बस इतना समझा दीजिए। किसी सर, को फांसी आप सर, चढ़ाइएगा तो उसके एक एक अंतिम- कर। अंतिम मैं बात- कानूनी पहलू समझना चाह रहा हूं, महेश जी। अंतिम बात हमारे पास रिव्यू पिटीशन का एक अपॉर्चुनिटी थी, उसको वकील साहब ठीक कह रहे हैं है, कि नहीं मानते। ठीक है, मैं आप ठीक है बताइए, तरीका। आप बता दीजिए राजीव जी। देखो, रिव्यू पिटीशन जो डिसाइड करना है सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना तो है, फिर- आपको क्यूरेटिव भी है ना, आपको मना नहीं कर रहा है ना कोई भी फाइल करने के लिए, जो भी एग्रीड पार्टी है सुप्रीम अरे कोर्ट ने ओपन कर रखा है। आगे अगर हम जाके कहते हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट तुम वही हो कि जो तुमने ये बात कही है, अब तुम ये कह रहे हो, दोनों में हम किसको माने, ये बता नहीं दो। नहीं नहीं नहीं, माने की बात यही नहीं बात है। मैं हम कह- हम सर, यही बात हम कह आप रहे तो हैं। रिव्यू मैं फाइल जी, कीजिए सुन ना। लीजिए महेश जी। यही बात हमने कही है, सर, आप आपने की। क्यूरेटिव फाइल कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने यही कही है कि आपको सुप्रीम राइट कोर्ट दिया को हुआ किस है, बात की बात आप वहां माने? फाइल कर सकते सबरीमाला हैं, में। वो उसमें कि जजमेंट जगन्नाथ पास पुरी को करेगा, माने, ऑर्डर जगन- पास करेगा। नहीं, अब जगन्नाथपुरी को अभी हम उसको कोलैबोरेट नहीं, नहीं कर उसी सकते। को ठीक है, नहीं नहीं, ठीक इसलिए है, नहीं कर ठीक है, सकते। बहुत बात हुई इस आज पर, डेट में बहुत अहम बात हुई, बहुत अहम बात हुई। तो इसके और भी सर बस इतना जानना है, कानूनी और मुतबादिल यानी विकल्प है ना अभी इसके आगे, अगर जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए? बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है, है, सर, रिव्यू है, ठीक है, क्यूरेटिव है, आप ठीक है। जाएंगे, डिस्कशन होगा, सुप्रीम कोर्ट फिर डिसाइड करेगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी अहम राय रखने के लिए। तो अब देखना ही होगा आगे इस पर किस तरह से कानूनी कार्रवाई की जाती है। फिलहाल महिलाओं ने, खवातीन ने जो उनको हुक्म मिला था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, वो जा सकती हैं, जो उनको राइट्स मिला था उसको फॉलो किया और गई कल। अब देखना ही होगा इस पर किस हद तक सियासत होती है और इसके कानूनी पहलू पर किस तरह से काम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, इस प्रोग्राम को देखने के लिए आपका। आप देखते रहिए जी सलाम।